जियो हजारों साल के दिन हो पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवान चंद्रानंद सागर सरस्वती महाराज साहब के चरणों में अनंत कोटि कोटि वंदना करते हुए आज गुरुदेव के श्रावण शुद्ध एकम गुरुदेव का मुखाग्नि से मंगल में महामंगली प्रयोग का आज महामंगल दिन गुरुदेव का जन्म दिवस है, अपना दिवस है। आइएगा शुरू करते हैं मनोज भाई, समय की मर्यादा है, एक बार शुरू करते सामूहिक रूप से गुरुवंदन करके यथाशक्ति अपने स्थान पर खड़े हैं। आइएगा सामूहिक रूप से गुरुवंदन। दादा गुरुदेव प्रसन्न सागर सरस्वती महाराज साहब, परम पूज्य संगठन प्रेमी विद्योदय सागर सरस्वती महाराज साहब आदि के चरणों में नमन वंदन करते हुए आज जन जन की आस्था के केंद्र महामंगलिक सम्राट राष्ट्र संत आचार्य देवेश श्री चंद्रानंद सागर सरस्वती महाराज साहब का जन्म दिवस है। ये हम सब भक्तों के लिए आज खुशी का वातावरण है। इन संकट की घड़ी में धर्मो रक्षति रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करके धर्म उनकी रक्षा करता है। इस संकट की घड़ी में जहाँ चिकित्सा ज्ञान विज्ञान सब कुछ फेल हो चुका है, वहाँ एक मात्र आपकी आस्था टिकी हुई है। आस्था ये गुरुदेव से मिलती है। मेरे गुरुदेव भी जन जन की आस्था के केंद्र है और ऐसे गुरुदेव जिनके चेहरे से नूर चमकता है और जिनके चरणों में सुकून मिलता है और जो भी सर इनके चरणों में आकर के झुकता है उसे जरूर कुछ न कुछ मिलता है। लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंसिंग रखना जरूरी है, लेकिन ताली बजाने का कोई मना नहीं है। जो जितनी जोरदार ताली बजाएगा उतने संकट उससे दूर भाग जाएंगे। कहते हैं परमात्मा देव गुरु और धर्म, देवादिदेव तीर्थंकर और जिन शास्त्रों की धर्म तत्वता में ज्ञान देने वाले गुरु या पंच परमेष्टि के तीसरी पाठ पर नमो आर्यन परम पूज्य गुरुदेव विराजमान है। ऐसे गुरुदेव का जन्म दिवस भी मनाएंगे, पूज्य गुरुदेव के मुखाग्नि से महामंगल भी सुनेंगे। लेकिन किसी भी कार्य की शुरुआत, आदरणीय मनोज भाई बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, भरत भाई, किसी भी कार्य की शुरुआत गुरु के आशीर्वाद के बिना शुरू नहीं होती है। आप और हम सब मिलकर के गुरुदेव का आशीर्वाद लेने आए हैं। आप सभी भी बड़े पुण्यशाली हैं जो आज इस पावन अवसर पर गुरु के चरणों में उपस्थित हुए हैं और लाखों लोग बिल्कुल लाइव टेलीकास्ट के जरिए आज के इस अवसर को देख रहे सुन रहे। आइए गुरु चरणों में आशीर्वाद लेके अपने अपने स्थान पर ही बैठे हुए आइएगा, दोनों हाथों से मीठी मीठी तालियां बजा करके कहेंगे क्या कि हर जन्म में गुरु तेरा साथ चाहिए, हर जन्म में गुरु तेरा साथ चाहिए, सिलसिलाए टूटना नहीं चाहिए, सिलसिलाए टूटना नहीं चाहिए, और मेरे सर पे गुरु तेरा हाथ चाहिए, मेरे सर पे गुरु तेरा हाथ चाहिए, और हर जन्म में गुरु
चलेगा। अगली कड़ी में हमारे सभी भक्तगण यहाँ बैठे हुए अपने अपने विचार भी रखेंगे। उससे पहले उसे मुखाग्नि से समुद्र के अंदर रहा हुआ छोटा सा बिंदु जल का जब स्टार्ट होता है तब बहुत ही छोटा होता है। जैसे 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 वो समुद्र में फैल जाता है वैसे वैसे वो बिंदु खुद समुद्र बन जाता है और खुद समुद्र स्वरूप बन जाता है। सिंधु बहुत छोटा है, समुद्र से जुड़ान करने के बाद वो भी समुद्र की उपमा को धारण कर लेता है। नदी बहुत छोटी होती है मगर समुद्र से जुड़ जाती है तो वो भी एक बहुत बड़ा स्वरूप ग्रहण कर लेती है। जीवात्मा भी एक बहुत छोटा होता है मगर कोई ज्योत जैसे आत्माओं के साथ अपनी ज्योत को जब वो टच कर लेता है तो वो ज्योत नाकोड़ा की ज्योत कहो कि नागेश्वर की ज्योत कहो कि शंकेश्वर की ज्योत कहो कि कोई और महान तीर्थ की ज्योत कहो, ज्योत के स्वरूप के अंदर पूजा जाता है और प्रकटीकरण हो जाता है। बस वैसे ही मानवीय जन्म से कोई महान नहीं बनता है। मानवीय जन्म लेने के बाद उसे जिस घर के अंदर, जिस परिवार के अंदर जीवन जीने का मौका मिलता है और अपने माता पिता, अपने आड़ोस पड़ोस के लोगों का जो संपर्क, संसर्ग और जो संस्कार मिलते हैं उससे वो बालक न बनकर महाबालक बनने का भी अपने जीवन के अंदर सद्भाग्य प्राप्त कर सकता है। इतिहास का झरोखा देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा वेरावल नाम के छोटे से गांव में जन्मा हुआ और मोहनलाल करमचंद गांधी अपना हिंदुस्तान के ऊपर राज्य करने वाला बना। वडनगर नाम के छोटे से गांव में जन्म लेने वाला आज हिंदुस्तान का राज कर रहा है। धंधुका नाम के छोटे से गांव के अंदर मौर्य कुल के अंदर जन्म लेने वाले वो वाहिनी बेन का लड़का चांगदेव आज कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र आचार्य बना है। ब्राह्मण कुल के अंदर जन्म लेने वाला वो हरिभद्र 1444 ग्रंथों की रचना करने वाला एक युग पुरुष बना हुआ है। बस वैसे ही मेरा कुछ जीवन ऐसा ही है। मैं स्कूल गया नहीं, सिटी मैंने देखी नहीं, रेलगाड़ी में मैं कभी बैठा नहीं। ऐसी जिंदगी मेरी एक छोटे से गांव में जब बीत रही थी तब मुझे भी एक ज्योत से मेरी इस
अरे वो थे आचार्य दादा गुरुदेव दर्शन सागर सुरेश्वर जी महाराज। उन्होंने ज्योत के अंदर घी भरना चालू किया और ज्योत आगे बढ़ती गई। मेरा शैशव का बहुत बड़ा ही अबन, बहुत बड़ा ही जिसको बोलते हैं ठोठ पिसालिया जैसा था। गुरुदेव कभी कभी बोलते थे कि ये तो गुजराती में हमारे क्या तो मोरिया ऊपर से खे। ऐसी स्थिति में मेरी वो समय की 10 साल की उम्र थी, मगर गुरु कृपा ही बन रही ऐसी। जीवन के अंदर सबसे बड़ी जो कृपा कोई भी हो ने तो गुरु की होती है। और वो चालू पालू गुरु नहीं होते, और गुरु समर्थ होते हैं, और गुरु विद्वान होते हैं, और गुरु 5-50 साल के परिवार वाले होते हैं। साधना, संयम, स्वाध्याय, सेवा और दुनियादारी की पंचायती से दूर रहते हैं ने, ऐसे गुरुओं का हाथ जब सिर के ऊपर लग जाता है ने तब अपना ब्रह्मांड खुल जाता है। और अपन ने कल्पना ना की वो ऐसी शक्ति है, समृद्धि है अपन को के सामने से मिलती है। वैसे गुरुदेव का मुझे सहारा, सहयोग, निश्रा, सानिध्य आजीवन मिला। यानी एक दिन भी दीक्षा लेने के बाद गुरुदेव को छोड़कर मैं कहीं भी किसी भी जगह पर नहीं गया। ऐसे गुरुदेव ने मुझे बहुत पढ़ाया, सिखाया, लिखाया। क से लेकर ज्ञा तक का जो पूरा ज्ञान जो मुझे प्राप्त हुआ है गुरु कृपा से प्राप्त हुआ है। ऐसे गुरुओं के वंदनों में आज मैं अगर 60 साल पूरा कर रहा हूँ। आज आयुष्य का कोई भरोसा नहीं है क्षण क्षण में तो क्या समाचार आते हैं। कोरोना ने तो केर वर्ता दिया है। अच्छे अच्छे आदमी हैं जो फटाफट चल के जा रहे हैं। वैसे समय के अंदर 60वां वर्ष में आज मैं प्रवेश कर रहा हूँ और गुरुदेव से, उन इष्ट देवों से, उन परमात्माओं से मैं प्रार्थना करूँगा कि आयुष्य का बल बढ़ावे। और मेरे हाथ से मुझे जीना नहीं है, मुझे लोगों को जीने के लिए सिखाना है। मुझे जो जी रहे हैं उन्हें कुछ देना है। मुझे मेरे मन के अंदर ये इच्छा है कि जो मानव जीवन है मिला है छोटा सा, इस छोटा से जीवन के अंदर बहुत सारी चीज़ों का हम लोग प्रभाव ना करके जाए, हम लोग उसका बहुत फैलावा करके जाए। ज्ञान का, एजुकेशन का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, मानवता का और लोग मानवों की परस्पर प्रेम और मैत्री से जुड़े हुए रहे। इन सारी चीज़ों को बांटने का काम अपन को अपनी इस जिंदगी के अंदर करना है। इसलिए गुरुदेव के आशीर्वाद लेता रहा। गुरुदेव ने कहा कि कुछ माध्यम होना चाहिए जीवन में, तो ज्ञान वो एक माध्यम है। ज्ञान वो दीवा है। जिसके जीवन के अंदर ज्ञान नहीं है वो अंधेरा है। जिसके जीवन में एजुकेशन नहीं है वो बेचारा आँखों से काना है। क्योंकि आदित्य है वहाँ जहाँ अंधकार है, वहाँ जहाँ साहित्य नहीं है, जहाँ साहित्य नहीं होता है, ज्ञान नहीं होता है, समझ नहीं होती है, वहाँ पर कुछ भी अपन को मिल नहीं सकता है। तो ज्ञान के लिए प्रयास हमेशा हर व्यक्ति का रहना चाहिए। मैं आज बताऊंगा ऐसा मेरे मन की बातें, मतलब 60 साल से मैं जो कुछ कर रहा हूँ और मुझे आगे जो कुछ करना है और करने के लिए अभी मैं जो पुरुषार्थशील हूँ, उन सारी चीज़ों के लिए मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा। अगर मुझे मेरे भक्तों के ऊपर इतना भरोसा है कि जिस दिन मेरा जन्मदिन उजाया जाता है तब इस ग्राउंड के अंदर जगह नहीं मिलती है। हाँ, इसलिए आज हमने किसी को बुलाया नहीं है, मगर घर बैठे बैठे और सारे भक्त आज मेरे मन की सारी की
की सारी बातें अवश्य घर पर एयर कंडीशन में बैठे बैठे उनको सुननी है और अवश्य सुननी है। इतना ही नहीं, मगर यहाँ से जो जो चीजों का, जो जो बातों का मैं जिक्र करूं या जो सूचनाएं दो या जो मैं कुछ सलाहें दो, आज्ञा नहीं करूंगा, उसका आप सभी लोगों को अपनी अपनी शक्ति के अनुसार उसका अनुसरण करना है। सबसे पहले तो तारे व तीर्थ। तीर्थ किसको कहते हैं? तारे के तीर्थ। जो तारे वो तीर्थ। लोग त्रस्त हो जाते, व्यस्त हो जाते और कहां न कहां क्या मालूम कमाना करने चले जाते हैं, मगर उनके जीवन में कोई कर्म की निर्जरा नहीं, कोई पुण्य का बंध नहीं, कोई जीवन की शुद्धाई और पवित्रता उनको प्राप्त नहीं होती है। मगर हमारे ये जो स्थान है, हमारे ऋषि और मुनियों ने आज से नहीं, हजारों हजारों लाखों लाखों सालों से इस भारत की भव्य भूमि के कोने कोने पर तीर्थों का निर्माण किया है। वो इसलिए किया है कि दुनिया की जितनी भी खराब ऊर्जाएं जब चारों तरफ से ज्यादा प्रेशर करने लग जाए, तब वो आदमी दौड़कर उस मंदिर में चला जाए तो उस खराब ऊर्जाएं बाहर ही चली जाए, बाहर ही भग जाए, आदमी अंदर चला जाए, भगवान का दर्शन करे, भगवान के सामने बैठे स्मरण करे और माला करे और ध्यान करे तो आहा समझो उसका तो जीवन का बेड़ा पार हो जाए। इसलिए संस्कृति का हजारों वर्ष तक शंखनाद गूंजता रखने का काम हमारे तीर्थों ने, हमारे मंदिरों ने किया है। हमारी इस संस्कृति का शंखनाद गूंजता रखने का काम मैंने, तुमने, अपने किसी ने नहीं किया है, मगर हमारी संस्कृति इस मंदिरों ने किया है कि जहाँ पर घंट बजते रहते हैं, असुरी शक्तियों की खलास होती रहती है, संसार में त्रस्त, व्यस्त, दुखी, असहाय जनता का सहारा कौन है? जब इस संसार में ऊपर आकाश नीचे धरती के अलावा कोई नहीं होता है, असहाय ऐसे व्यक्ति को शांति, सुख, दुख की मुक्ति का विश्राम रूपी वन वृक्ष यदि कोई भी हो तो ये परमात्मा के मंदिर है, ये प्रभु की भक्ति है, ये गुरुओं का स्थान है। जिस वन वृक्ष के नीचे बैठकर, जिस मंदिर में जाकर अपन शांति को पाते हैं, हजारों लाखों करोड़ों वर्षों से भारत की ये भव्य भूमि, देवालय, मंदिर, गुरुद्वारा आदि हमारी परंपराओं के एक एक अद्भुत जीवते और जागते कीर्ति स्तंभ जगह जगह पर खड़े हैं, जहाँ जाकर हम लोग सिर झुकाकर हमारे आत्मा को उन्नत बनाने की कोशिश करते हैं। इनका इतिहास, मतलब इन मंदिरों का, इन तीर्थों का इतिहास कोई 400 साल, कोई 500 साल का नहीं है, लाखों करोड़ों अबजों वर्षों का देवभूमि के अंदर देव मंदिरों का निर्माण हुआ है। और आज भी अपन शाश्वत उन तीर्थों को वंदना करते हैं। हमारी श्रद्धा का दिव्य दीपक ज्वलित करके हम परमात्मा के दरबार में बैठकर हमारी आस्था के फूलों को वापस विकसित करते रहते हैं। ऐसे महातीर्थों का निर्माण हमारी श्रद्धा का एक प्रज्वलित ज्योत है। अनेकों जगह पर अनेक महापुरुषों ने, जिन्हें महालक्ष्मी की कृपा मिली है। महालक्ष्मी की कृपा तो बहुत सारे लोगों को मिल जाती है, इतने मिल जाती है कि उनके जाने के बाद मालूम पड़ता है कि वो आदमी मर गया कोरोना में,
तो 1500 करोड़ रुपया ऐसे के ऐसा रह गया। मगर जिनकी लक्ष्मी महालक्ष्मी बनने वाली होती है और जिनका जीवन ज्योत बनने वाला होता है, वैसे लोग श्रद्धा से अपनी इस प्रचंड जो मनोमन की भावनाएं है, लो इकट्ठा करो, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, यह सोच को विसर्जित करके वो एक श्रद्धा की प्रज्वलन ज्योत जगाकर अनेकों जगह पर एक से बढ़कर मंदिरों का निर्माण करवाकर हजारों लाखों लोगों को अपनी आत्मा का परमात्मा तक पहुंचाने के लिए, अपनी आत्मा को पाप ताप और संताप से मुक्त बनाने के लिए वह आत्माएं ऐसे जगहों पर आकर अपने जीवन की साधना की शुरुआत कर लेते हैं। पुण्यवानों, ये मंदिरों की, ये तीर्थों की भव्यता से भारत भूमि में 4 चांद लगा हुआ है। भारत में आकर देखने लायक कुछ हो तो क्या देखने लायक है? मंदिर है, तीर्थ है, तीर्थ स्थान है, ऐसी ऐसी जगह है जिनको देखकर अपने प्रेम की, अपने आनंद की, अपने जीवन की और अपने श्रद्धा की दिव्य ज्योति प्रकटित हो जाती है। अश्रद्धालु व्यक्ति भी जब बीमार पड़ता है, नास्तिक व्यक्ति भी जब डॉक्टरों से, दवाइयों से, हर चीज़ों से हार जाता है, तब उसे भी एक बार तो कहीं न कहीं किसी न किसी जंगलों के अंदर देखो, या तो ऐसे कोई जगह पर देखो जहाँ पर मंदिरों में जाकर उन्हें वहाँ पर सिर झुकाना पड़ता है और अपनी आदिवादी और उपाधियों को दूर करना पड़ता है। जीरावाला जी तीर्थ, शंकेश्वर, समय शिखर, नाकोड़ा जी, भोयरी जी, गिरनार जी, नागेश्वर जी, पावापुरी जी आदि अनेक तीर्थ इस हिंदुस्तान की शोभा बढ़ी हुई है और हिंदुस्तान के अंदर एक से बढ़कर आप मथुरा और आप गिरनार बागी आदि अनेक तीर्थ स्थलों के अंदर जाकर अपनी पावनता और पवित्रता को आप प्राप्त कर सकते हो। ये हमारा इतिहास है आज भी। मगर बहुत सारे भाग्यशाली पुण्यवान लोग हैं जिन्होंने आज वर्तमान युग में पावापुरी बनाया है, मणि लक्ष्मी बनाया है, शाहपुर बनाया है, धर्म चक्र बनाया है और अपन सभी लोग मिलकर नाकोड़ा धाम बना रहे हैं। नाकोड़ा धाम भी मुंबई से, बोरीवली से 40 किलोमीटर, महावीर धाम से 20 किलोमीटर मेन नेशनल हाईवे नंबर 8 के ऊपर आया हुआ, वापिस से लेकर बोरीवली तक के एरिया में सबसे बड़ा, विराट, विशाल और सभी सुविधाओं से संपन्न तीर्थ का निर्माण आप सभी लोगों की उदारता, आप सभी लोगों का सहयोग, आप सभी लोगों का परिश्रम, आप सभी लोगों का समय और आप सभी लोगों का यहाँ पर जो बार बार समय समय पर एक से बढ़कर कार्यक्रमों का आयोजन करके आपने इस नाकोड़ा धाम को भी एक सुंदर तीर्थ के स्वरूप में इसको सुप्रसिद्ध किया है। मंदिर, गुरुद्वारा, जिनालय इस भौतिक समय में तैरने के जहाज है। क्या है? तैरने के जहाज है। मेरा स्थान नजदीक कहीं रहना चाहिए, इसलिए हम लोगों ने राजस्थान, गुजरात, एमपी, महाराष्ट्र के बीच में एकदम नेशनल हाईवे नंबर 8 के ऊपर समस्त भक्तों को भक्ति के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सुगमता रहे, ज़्यादा से ज़्यादा उनको अनुकूलता रहे और शुद्ध वातावरण, क्या रहे? शुद्ध वातावरण रहे। ऐसी जगह हम लोगों ने यहाँ पर खोजी और भैरवदेव की सहाय से 25 उपरांत जगह देखने के बावजूद भी यह जगह हमें प्राप्त हुई है। असंस्कार से भरे हुए लोगों के जीवन का परिवर्तन लाने के लिए संस्कार, सदाचार, सदानंद
कि नदी में उन्हें नहाने के लिए, नहाएंगे नहीं वहां तक खराबी जाती नहीं है। जैनत्व की सभ्यता को रंगों से रंगने के लिए, हमने हरा भरा जीवन बनाने के लिए एक मशीन सोचा मैंने, पर मंदिर ही आत्मा का मशीन है। मंदिर ही आत्मा का मशीन। जिस व्यक्ति के दिल के अंदर प्रभु बस गए, जिस लोग के दिल में इष्ट देव बस गए, मेरे इष्ट बसे, उसका समय कभी आगा पीछा नहीं हो जाएगा। और कभी आगा पीछा होगा ने तो वो फिर रात को दिन को 24 घंटे में 4 गुना क्रिया करके अपनी आत्मा के मंदिर में उस आत्मा को, परमात्मा को बुलाने के लिए रोएगा, तड़पेगा और उनके लिए वो सिर भी फोड़ेगा। इसलिए पुण्यवानों, यहाँ पर ये नाकोरा धाम बनाने के लिए, इस नाकोरा धाम का स्थापना करने के लिए, इस नाकोरा धाम की पूरी इतिहास बनाने के लिए, इस नाकोरा धाम का कोई एक अद्भुत, अपूर्व, कोई अलौकिक काम बने, इसलिए हमने सोचा कि जहाँ तक दादा की कृपा नहीं मिले वहाँ तक हमें कुछ करना नहीं है। बैठे बैठे हमने सोचा और वहाँ पर मूल राजस्थान नाकोरा जी के अंदर हमने नाकोरा भैरव देव की मूर्ति बनाने का और सेम टू सेम मूर्ति बनाने का 1 इंच भी आगे पीछे नहीं, वो काम मैंने सौंपा जयेश भाई वालकेश्वर वाले को। वहां से फिर अखंड दीपक ज्योत लाना, दादा की मूर्ति बनने के बाद वहां से अखंड ज्योत लाना, अखंड ज्योत का लाने का काम मैंने सौंपा मनोज भाई शोभावत को। और इन सारे बहुत सारे सावक जुड़े उसके अंदर, प्रकाश भाई मेम साहब वगैरह बहुत सारे सावक जुड़े और बहुत सारे सावकों ने जुड़कर मूर्ति का निर्माण करवाया। अखंड ज्योत लाने के लिए मेहनत किया। मांगीलाल जी पटवारी ने हमें बहुत सहयोग दिया और हम लोग यहाँ पर परमात्मा आवे, भगवान आवे, उसके पहले बाजते गाते मूल राजस्थान नाकोरा से, मूल नाकोरा भैरव देव की अखंड ज्योत इतनी बड़ी बड़ी बनाई थी, उसके अंदर अखंड ज्योत को लाए और आगे बढ़ते बढ़ते संकेश्वर जिरावाला पार्श्वनाथ भगवान की ज्योत भी उसके अंदर हम लाए, संकेश्वर पार्श्वनाथ भगवान की भी ज्योत लाए, भरूच की मुनीश्वर दादा की भी अखंड ज्योत लाए और सिमंदर स्वामी की भी ज्योत यहाँ लाए और दुनिया भर की चमत्कारिक प्रभावित इन महान ज्योतों को लाकर हमने यहाँ पर विराजमान किया। और उसके बाद से पहला ज्योत लाए, फिर भगवान विराजमान हुए। इस तरह की वो हमारा यहाँ पर पहले से ही दिवा दिवा दीपक 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 ऐसे प्रकट चुके कि आज तक न तो किसी मंदिर में एप्लीकेशन देना पड़ा है, न किसी भक्तों को आज तक कहना पड़ा है। भैरव देव जी की मूर्ति श्याम टू श्याम हम लोगों ने, कोई हमारी आस्था, कोई हमारी श्रद्धा या कोई इस तीर्थ की भूमि की जागृति, हमको श्याम टू श्याम मूर्ति परमात्मा भैरव देव की हमको यहाँ पर प्राप्त हुई। नाकोरा विवाहनगर राजस्थान दूर होने से गुरु भक्त लोग रोज वहाँ नहीं पहुँच सकते, हर 15 दिन वहाँ नहीं पहुँच सकते, हर महीने नहीं पहुँच सकते। उन सारे नाकोरा भैरव देव के भक्तों के लिए, उनकी सुविधा के लिए हम लोगों ने यहाँ पर दादा भैरव देव की सहाय, उनकी प्रेरणा, उनका मार्गदर्शन और उनकी ही इच्छा से यहाँ पर हमने रविवार शुरू करवाया, हमने यहाँ पर पूनम शुरू करवाई। आज बड़ा आनंद है। भले अभी वो चल रहा है सरकार का क्या बोलते लॉकडाउन चल रहा है, मगर जो भी भक्त लोग हैं लॉकडाउन के अंदर भी नाकोरा भैरव देव जी को याद करके, आंख बंद करके, उनका 40 का पाठ करके, उनकी एक माला गिन के उनको यदि याद करें तो आज भी भैरव जी उनके घर पर पहुंचते हैं। मुझे पूरा विश्वास है
इसलिए आज भी हमारा वो सब चालू है। अखंड ज्योत मैंने आपको बता दिया कि अखंड ज्योत वहाँ से लाई गई है और यहाँ आने के बाद ज्योत की ज्योत ऐसी बढ़ रही, ऐसी बढ़ रही, ऐसी बढ़ रही है। मैं कितने किस्से गिनाऊं आपको। इसलिए मैंने आज मेरे भक्तों के साथ 2 घंटा मेरे मन की बातें रखी थी। ऐसे ऐसे भक्तों के चमत्कार हुए हैं कि जिन्होंने मुझे आकर फरियाद किया, गुरुदेव ये हो गया है, नहीं आ रहा है। मैंने कहा जा भैरव जी के पास मनोती कल ले आ जाए तो आधा उस भंडार में डाल देना। 2-4 भक्त ऐसे आए, बाजी 36 लाख रुपये फंस गए, क्या करे। मैंने कहा जा मनोती कल ले भैरव बाबा के पास आवे, उसमें से 6ठा हिस्सा डाल देना। ऐसे हजारों केस आज तक इस नाकोरा भैरव दर्शन धाम के अंदर बने हैं। और आज जीवता जागता जागता दृष्टांत थे हमारे राकेश भाई, वो वसई रहते हैं और यह आना जाना उनका कम था। किसी ने उनको बताया कि यह नाकोरा का तीर्थ बना है, तब वो इन्होंने यह आना जाना चालू किया। और उनको दुकान नहीं थी, ऑफिस नहीं थी, बच्चा नहीं था। उन्होंने सबसे पहले मांगा, बाबा मुझे बच्चा नहीं है, मुझे बच्चा मिल जाए तो मैं चल कर आकर यात्रा करूंगा। और उनको 1 साल के भीतर लड़का हुआ और वो चल कर हर महीने यहाँ पर आते हैं। वो अकेले आते ही नहीं, उनके 20-25 दोस्त हर महीने में एक बार चलकर थाना वसई पूरा ग्रुप बना है, वो सब चलकर यहाँ पर आते हैं। इसलिए पुण्यवानों दादा भैरव कभी कभी परीक्षा बहुत बड़ी कड़ी कसौटी करते हैं, करते नहीं है। वो देखते हैं कि ऐसा हिलता है, मजबूत हुआ है कि अभी हिलता ही है, इसलिए कसौटी करते हैं। उस कसौटी में से बराबर मजबूत रहने का चातुर्मास के अंदर अपनी शक्ति भक्ति अनुकूलता अनुसार अवश्य लावा लेना चाहिए। समस्त भैरव भक्तों को मेरा खास सूचन है कि जमीन सबसे पहले यह खोजी गई। जमीन खोजने के लिए 2500 बार यहाँ पर चक्कर लगाने पड़े। उसमें अमरीश पिपारा, राजू भाई दर्शन और मोहन ओटलमल कभी कभी बीच बीच में, और कई लोगों ने राजू भाई विरार, इन्होंने भी यहाँ पर हमारी जमीनों को खोजने के लिए 25 बार यहाँ पर ठेठ मनोर तक यहाँ तक आए। फिर बावड़ी के पास में बैठा, उस बावड़ी के पास मुझे सुकन मिले और फिर मैंने बोला ये जमीन ले लो। ये जमीन यहाँ पर ली गई और मेरा तो नियम था कि पैसे जमा करने नहीं, किसी को उपदेश देना नहीं, किसी से मांगना नहीं। तो मैंने सोचा चलो मेरे गुरुदेव के जो कोई भगत है अच्छे अच्छे बड़े बड़े, जानता तो सबको हुई हूँ। मैंने उनकी एक मीटिंग लिया कि गुरुदेव की एक इच्छा थी कि यहाँ पर एक अच्छा तीर्थ बनाया जाए, तो उस तीर्थ बनाने के लिए अपन कुछ करें। किरण राज जी, नवरत्न जी मेहता एवं कैलाश जी, श्री राम जी अग्रवाल, उस गुरु भक्त ने कोई भी शर्त के बिना उन्होंने लिख के भिजवा दिया था। तो फुटरमल जी, दलित चंद जी, कपूर चंद जी, वनाजी परिवार खिवांदी वाले जो गुरुदेव के जुने भगत है, उनको बोला। इसलिए हमारे बेंगलोर वाले माइक्रोलैब, फिर उसके बाद हमारे कनक राजी सावंत राजी लोडा जो बड़े गंभीर सावक है, उन्होंने मुझे पहले से बोल रखा था तुम्हारी ये इच्छा है तो जब भी शुरू करो तो सबसे पहले मेरा नाम लिख लेना। फिर पोपटलाल जी, फूलचंद जी, संदेशा मुथा सादड़ी वाले, उन्होंने भी सामने से, क्योंकि उनकी जो साविका है शारदा में, वो हमारी साविका है, वो तुरंत ही आ बोल देती है। सावक ऐसे देखते हैं, वो ऐसे बोल देती है। फिर आगे सुखराज जी, बाबूलाल जी नहार, वो तो हमारे बॉस है और हमारे गुरुदेव के भक्तों के बहुत लड़खड़ाने वाले अच्छे भक्त हैं। उन्होंने मुझे कह के रखा था कि जब भी शुरू करो तब सबसे पहले मेरा नाम लिख ही देना। तो हमारे स्नेल भाई, प्रदीप भाई चौकसी भी इसमें जुड़े। फिर हमारे दिनेश भाई, ज्योति चंद जी तेलिसरा, खोन वाले,
भी इसके अंदर जुड़े। फिर हमारे जयेश भाई भागचंद जी कच्छ वाले भी इसमें जुड़े। फिर हमारे प्रवीण कुमार पूनम चंद जी ओसवाल तखतगढ़ वाले भी इसमें जुड़े। फिर हमारे मनीष कुमार धर्मचंद जी कोठारी मजेरा वाले हैं, कच्छ वाला अपने मेवाड़ वाले हैं, वो भी जुड़े। इस तरह से लोग जुड़ते गए। हाँ, और मेन हमारे अध्यक्ष साहब, हमारे मेन अध्यक्ष साहब कांतिलाल जी, पुखराज जी, प्रेमचंद जी, अंसा ज्वेलरी, उन्होंने तो ये तो दिया है, मगर जब से जुड़े तब से लेकर आज तक एक भी काम, एक भी क्रिया, एक भी कर्म, एक भी अनुष्ठान में कभी भी हो कांतिलाल जी पुखराज जी परिवार पीछे बिल्कुल रहा ही नहीं है। और उनको मैं प्रेरणा देने वाली हमारी श्राविका है रेखाबेन कांतिलाल जी, जो प्रेरणा देती रहती है। और इस तरह से लोग जुड़ते गए और ये सारी चीज इन्होंने बिना शर्त सर्वसाधारण में दिया है। कोई भी तस्ती का नाम रह जाए तो माफ करना। मनीष कुमार ज्ञानचंद जी मेहता, चुनीलाल जी चंदन, सबसे बुजुर्ग और सबसे साइलेंट। और जब भी किसी का जन्मदिन आवे उस दिन वो जीव दया का बड़ा काम किए बिना कभी रहते नहीं है। ऐसे चुनीलाल जी, घमंडी राम जी साचौर वाले भी हमारे नाकोरा धाम के बहुत बड़े दानदाता और यहाँ के आजीवन ट्रस्टी है। ये जितना जो मैं नाम बोला हूँ ये सारे आजीवन ट्रस्टी है। फिर हमारे यहाँ पर भूमिदान दाता का एक कार्यक्रम रखा गया कि अपन भूमिदान लेना है, तो भूमि के अंदर भी के अंदर हमारे अमरीश कुमार दुलरा जी पिपारानी और भवनलाल जी सरेमल जी कोठारी, चंपालाल थानवल जी दौलानी, जयंतीलाल जी सरदारवल जी जो तखतगढ़ वाले हैं, जितेंद्र कुमार शांतिलाल जी रवासा बहुत सरल श्रावक है, कुशाल चंद चांदवल जी देसुरी बहुत यंग लड़का है, साइलेंट है, मगर उसने भी लावा लिया है। मोहनलाल ओटनमल जी, उसका तो बोलना ही या बोलो उतना ही काम है, वो अकेला तीर्थ बना सकता है, ऐसा भाग्यशाली है। मदन लाल जी पुखरा जी मुठलिया, अच्छा बड़े 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 बड़े। और राजू भाई चंपालाल जी सामदरा तिरद्री जैन संघ ने भी 11 लाख पहले लिखवाए थे। पार्श्वनाथ पार्श्वनाथ जैन टेम्पल कुल्ला जैन संघ ने भी, प्रकाश जी कानूंगा ने भी, सुशीला बेन दलित जी खुड़ावा वालों ने भी, मनोज भाई मदद सभावत नाम आया है, उन्होंने भी लाभ लिया हुआ है। जो हमारे छोटे महाराज की दीक्षा इनके घर से हुई है। और आगे के अपने सारे कार्यक्रम के अंदर मूलचंद जी सावंतराज जी साजी भिनमाल वालों ने, मफतलाल जी मिश्रीमल जी भंडारी ने, धनीबेन फुटरमल जी संदेशा डायलाना वालों ने, खुडाला जैन संघ ने, तो पुण्यवानों भूमिदान सहयोगी में भी नाम आए हैं। दिनेश कुमार मणिलाल लक्ष्मीचंद जी ठलिया वालों ने, अरविंद भाई फुटरमल जी कोट वालों ने, खिवादी जैन संघ ने बहुत वर्षों पहले, नयन भाई अशोक भाई बेदा मुलुंड ने भी। अब आज मेरे मन की बात है, इसलिए मेरा नाकोरा धाम का जो भी प्रोजेक्ट है वो मुझे दुनिया को, समाज को, संघ को बताना बहुत जरूरी है। इसलिए पुण्यवानों श्री हरिहर टावर जैन संघ, भारत जैन संघ मंदिर ने भी, भूरमाल तलसा जी खिवांदी वालों ने, पूरी पेढ़ी जो मंदिर के पीछे बनी हुई है और पूरी पेढ़ी साहब भूरमल जी तलसा जी रामा जी परिवार ने बनाकर भेंट दी है। नामीरा परिवार ने बना पूरी स्वद्रव्य से बनाकर भेंट दी है। चैत्य टावर वाले दत्तपल जी गाला ने मंदिर के मूल गबारे का लावा लिया है। साहब देवीचंद जी फौजमल जी सतावत हमारे यहाँ के ट्रस्टी ने पहला उद्यान हुआ तब कर पहली माला उन्होंने पहनी थी। अंजाबेन दंदरा जी तातेन ने नाकोरा भैरव देव को भरवाया। मुनीश्वर स्वामी भगवान
नगर जैन संघ ने यहाँ पर मुनीश्वर स्वामी का जो मूल गबारा बनेगा और नगर जैन संघ ने लिया हुआ है। श्री तपागत जैन संघ शिरत्री ने भी चंद्र प्रभु भगवान का गबारा लिया है। सुपार्षद जैन संघ वालकेश्वर वालों ने वो गबारा लिया है। शुक्राजी नाहर बाबूलाल जी नाहर ने मूल गबारा लिया हुआ है। इस तरह से बहुत सारे भाग्यशालियों ने इस तीर्थ के निर्माण में अपना तन मन धन यथाशक्ति मेरू टावर जैन संघ जो नया जैन संघ है और मेरू टावर जैन संघ ने भी यहाँ पर वो गबारा भगवान का मूल गबारा एक गबारा मेरू टावर जैन संघ ने भी लिया हुआ है। मारवाड़ जैन संघ जो राजस्थान में आया हुआ है उन्होंने भगवान के मूल गेट का आदेश लिया हुआ है। गौड़ी जी जैन मंदिर ने एक गभारा एक रंग मंडप लिया हुआ है। ऐसे बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी लक्ष्मी का सदुपयोग किया हुआ है। अतः समस्त गुरु भक्त को मन से दिल से मेरी खास प्रेरणा है, प्रहार नहीं है और उनके ऊपर मेरा कोई ज़्यादा प्रेशर भी नहीं है, मगर मैं उनको कहना चाहूँगा कि तन मन धन से आज से अभिग्रह श्री नाकोरा भैरव देव श्री दर्शन गुरुदेव की साक्षी में लेवे। जो भी ऑनलाइन सुन रहे और सारे भक्त लोग आज से तन मन और धन से अभिग्रह श्री नाकोरा भैरव देव श्री दर्शन गुरुदेव की साक्षी में लेवे कि हम लोग जो कुछ भी कमाएंगे हमारी कमाई में से अमुक हिस्सा सिर्फ भले 5 पैसा हो 10 पैसा हो 25 पैसा हो कम से कम रकम इस तीर्थ में हम अर्पण करेंगे। 4 महीने से लॉकडाउन चालू है, मंदिर को ताला लगा हुआ है, गेट को ताला लगा हुआ है। आप लोगों के दान और डोनेशन से ही संस्थाएं चलती है, तीर्थ चलते हैं, तीर्थों का विकास होता है। इसलिए आप सभी लोग कम से कम इस तीर्थ में अपना खुद का स्वद्रव्य अर्पण करने का आज से अभिग्रह लें। और जो लोग भी मन में अभिग्रह लहे वो मुझे अपना नाम लिखा देवे तो मुझे खुशी होगी। जब मैं माला में बैठूंगा, जब मैं ध्यान में बैठूंगा, जब मैं आसो महीने के अंदर बैठूंगा, आसोज महीने की मेरी उस रात्रि के दिन 6,000 लोग आते हैं तो 6,000 लोग यदि कुछ अभिग्रह ले तो मुझे लगता है एक दिन में ही हमारा यह काम पूरा हो जाए। भक्ति हमेशा प्रभु को अर्पण करने से, प्रभु को समर्पण करने से, देव गुरु की भक्ति करने से, देव गुरु को देने से ही भक्ति अपनी फलती है। आज से इस तीर्थ उद्धार हेतु हम नाकोरा तीर्थ धाम में हमारी संकल्पित मन में इच्छा होते, संकल्पित यानी मन में जो इच्छा हो और रकम हम मन में धार लेवे और नियम फर्जियात देव गुरु की साक्षी में अवश्य ले। ये बात मैंने 50 बार की हुई है, कई मंगलिकों में मैंने ये बात की है, मगर आज मेरे 60 साल पूरे हो रहे हैं। इस 60 साल के प्रवेश में मैं मेरे मन की बात कह रहा हूँ। आज तक आपने मुझे बहुत बार आकर मिले हो, आपके दुख दर्द वेदना समस्या तकलीफें समस्याएं क्या कहूँ सारी चीजों का मेरे से लावा लिया है। ऐसे आदमियों को भी मेरी खास आज ऑनलाइन मेरी प्रेरणा है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे इस तीर्थ को 2 साल में पूर्ण करना है। 2 साल के भीतर इस तीर्थ का काम पूर्ण हो जाए, फिर अपन निवृत्त हो जाए। इसलिए मैं खास प्रेरणा करता हूँ कि आप नियम फर्जियात देव गुरु की साक्षी में अवश्य ले कि आप समझदार हो, समझ सकते हो, बड़े बड़े प्रोजेक्ट वाले हो, बड़े बड़े
काम वाले हो तो अवश्य ही ऐसा बड़ा नियम लेना जिससे मेरी जिम्मेदारी इस तीर्थ निर्माण की जल्दी जल्दी पूरी हो जाए। स्वनाम धन्य अनुमोदना करूंगा। स्वनाम धन्य सादरी राजस्थान वासी सा घिसूलाल जी मांगीलाल जी बदामिया। ओम नमो वायुदेवाय मंगल सालिनाय। ओम नमो उच्चायाय वायुदेवस्तयोर्धनम्। ओम नमो लोये समसाम्रां मोचमे पादयोः शुभे। ऐसा पंचाननं तारा शिला वज्रमय गले सब पावक पराशरो वप्रो वज्रमयो वही। मंगलानं च सर्वेषां गादिरंगारखादिनां स्वाहन्तं च पदं नेयं पडमं वै मंगलं वप्रो परिवज्रमयां पिलानं देहरक्षणे। मेरे परम उपकारी गुरुदेव बचपन के सखा आज दिन तक जो भी मैं आगे बढ़ा हूं गुरु आज्ञा गुरु के आशीर्वाद से आज जहां कहीं भी गुरु की कृपा से हो रहा है और आज हमारे गुरुदेव का 60वां जन्मदिन हम सब मिलकर मना रहे हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है और उनके आयुष के लिए भैरव दादा से मां पद्मावती से समस्त भक्तों से निवेदन करते हैं कि उनकी आयु के लिए कि प्रार्थना करें और जीवन में यूं ही प्रगति करते रहें। और हमारा सौभाग्य है कि हमारे को इतने सरल स्वभावी शांत सौम्य गुरु मिले और चंद्र की तरह शांत है, शीतल है। जीवन के अंदर मेरे ही गुरु मेरी प्रेरणा है। गुरु आज्ञा जीवन ने जब तक जो भी काम उसको कोशिश की है पूर्ण करने की तो जीवन में यही पाया है। बोलो श्री दर्शन चंद्रानंद सागर श्री महाराज जी की। आइए भरत भाई गोड़ा की समाज रत्न दर्शक करेंगे राष्ट्र संघ आचार्य श्री चंद्रानंद सागर सूर्य जी महाराज साहब के 60वें जन्म गुरु महोत्सव पर गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन। मात्र 11 वर्ष की उम्र में जिन्होंने संयम ग्रहण करके अपने आप में जिन शासन के शासन में अपना नाम अंकित किया है, ऐसे गुरुदेव जिनकी यश कीर्ति चारों ओर फैल रही है। जो भी गुरुदेव की शरण में आता है, हकीकत में हमारा सबका ऐसा मानना है कि गुरुदेव इतने भोले हैं, इतने भोले हैं। जब हम उनके पास में आते हैं तो हमें पता चलता है कि गुरुदेव क्या है। कोई भी चीज की यहाँ पे मनाही नहीं, कुछ भी काम हो तो गुरुदेव से डायरेक्ट बात करनी हो, एकदम शांत सरल स्वाभाविक गुरुदेव। ऐसे गुरुदेव है गुरुदेव की जहाँ साथ अगर साधु का हो तो सार दिखाई देता है, मिटती हुई मानवता का आकार दिखाई देता है। होली, दीपावली और दशहरा के त्यौहार तो आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन जिस नगर में संतों का वास हो वहाँ हर दिन नया त्यौहार आते हैं। और ऐसे गुरुदेव का आशीर्वाद कि गुरुदेव आपके दरबार से कोई खाली नहीं जा सकता है, बदनसीबी तो उसकी है जो आपके दरबार तक नहीं आ सकता है। और ये एक ऐसा दरबार है जहाँ पर हमारे सब सुख दुख यादि व्याधि सब यही की यही समाप्त हो जाती है। इसलिए मैं आप सबके और इतना जरूर कहूँगा कि उम्र के फूल सूखेंगे और बिखर जाएंगे, क्या पता इन हवाओं में किधर जाएंगे। बस साथ रहे हल पर गुरुदेव आपका, हम आपकी यादों में खो जाएंगे, हम आपकी यादों में खो जाएंगे। जय जिनेंद्र। और हमारे गुरुदेव जिए हजारों साल और साल के दिन हो 50,000। पूज्य गुरुदेव की जय जयकार। एक बार पूरा इन पंक्तियों कहेंगे। अरे जन्म महोत्सव गुरुदेव का आज मनाते। आइए दादा गुरुदेव दर्शन सागर श्री महाराज जी के श्री चरणों में कोटि कोटि से वंदन। परम पूज्य संगठन नित्योदय महाराज जी के श्री चरणों में कोटि कोटि से वंदन। पूज्य गुरुदेव श्री के श्री चरणों में कोटि कोटि से वंदन। गुरु के गुणों का बखान करना है न हर किसी जन्म में मुमकिन है। गुरु के लिए हम क्या मांगे? गुरु के लिए तो हम सिर्फ इतना मांगे कि हमारे गुरुदेव की कृपा हम पर बरसती रहे, लेकिन हमारे गुरुदेव की आयुष्य इतनी दीर्घ हो,
इतनी दीर्घ हो कि हमें जन्मों जन्म तक हमारे पूज्य गुरुदेव श्री का आयुष्य के साथ साथ आशीर्वाद मिलता रहे। हमारे गुरुदेव इतने सरल स्वभावी, इतने परोपकारी, इतने भावों के हृदय के सरलता के धनी कि जितना कहें उतना कम है। हम अपने गुरुदेव से आज के दिन यही कहेंगे, हे गुरुदेव, आपके कुछ गुणों का, आपके कुछ गुणों का अंश मात्र भी हमारे में समाहित हो जाए, आपके गुणों में से कुछ गुण हमारे में जीवन में आ जाए तो शायद हमारा भी जीवन धन्य हो जाए। ऐसा ही हमें आशीर्वाद देते हैं। इसी के साथ आज के इस अवतरण दिवस पर आपको कोटि से वंदन सहित खूब खूब शुभकामनाएं, खूब खूब शुभकामनाएं। हमारे बेमार सच्चिए जिनकी सेवा हमें करते रहना रहना है, फूलों का तार